वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन के लिए आई एम श्योर कई सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होंगे, स्पेशली कैट एस्पिरेंट्स। कैट एग्जामिनेशन आपका अच्छा गया नहीं गया वो दूसरी बात है, और आई एम श्योर अगर आपको अपना एकेडमिक ईयर 2023 से स्टार्ट करना है तो सीईटी एग्जामिनेशन इज अ परफेक्ट चॉइस आफ्टर कैट एग्जाम in Maharashtra or in any other state where CET or state level CET examination is there. Now guys, CET examination आसान है या डिफ़िकल्ट है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। मैं ये बात करूँगा कि सीईटी का जो चैलेंज है वो अपना अलग चैलेंज है। कैट एग्जामिनेशन आपको क्वालिटी पे जज करती है कि आप कम टाइम में कितने सही क्वेश्चन राइट करते हो बाय टेकिंग द राइट डिसीजन। सेम चीज़ सीईटी एग्जामिनेशन में भी होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि सीईटी एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम है और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो मैं आपको एक बहुत बड़े किचन में खड़ा कर दूं जिसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको एक अच्छी डिश बनानी है, वहाँ पे आप वेज भी बना सकते हो, नॉन वेज भी बना सकते हो, सब कुछ है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट लेके आपको कौन सी डिश बनानी है जो परफेक्ट बने उस गिवन टाइम फ्रेम में, मास्टर शेफ टाइप्स। अगर आपने सीईटी एग्जामिनेशन में गलत टाइप के क्वेश्चंस चूज किए सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स में, तो आप कभी भी एक 120 130 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JBIMS एंड सिडनम इफ़ यू आर टारगेटिंग दोज कॉलेजेस। इनफैक्ट वो भी कम पड़ जाता है फॉर अ ग्रेट स्कोर। 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना सीईटी एग्जामिनेशन में बड़ी बात नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स क्वेश्चंस बहुत होते हैं और टाइम होता है, वो हो जाएगा। लेकिन क्या उससे ऑप्शंस मिलेंगे? ऑप्शंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है। लेकिन सीईटी एग्जामिनेशन का चैलेंज ये नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आता है। नो, सीईटी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट व्हाट यू डू नॉट नो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है। At Ask MBA, we are going to train you, we are going to groom you, we are going to teach you for the CET examination, keeping these pointers in mind. अब सवाल ये भी आता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर इतने कम टाइम में सीईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी? गाइज, मैं ओपनली बोलता हूँ कि सीईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए 3 महीने की प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट होती है, गिवन द फैक्ट दैट यू हैव राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप, यू हैव राइट टाइप ऑफ बुक्स, और एक पैटर्न होता है स्टडी का, एक प्लानिंग होती है, वो होनी चाहिए जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है। अलग अलग स्टूडेंट्स के, किसी स्टूडेंट को किस टाइप की प्लानिंग सूट होती है, किसी को इट्स नेवर लाइक वन साइज फिट्स ऑल। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबकी अपने अपने चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से हम प्लानिंग करके सजेस्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, सीईटी एग्जामिनेशन होगा कब? नाउ गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन जब भी होगा, यू शुड बी रेडी फॉर द सीईटी एग्जामिनेशन बाय मार्च। मार्च के पहले हो गया तो भी ठीक है, मार्च के बाद हुआ तो भी ठीक है, लेकिन मार्च का एक हम टारगेट पकड़ के चलते हैं कि ऐसा समझेंगे कि मार्च फर्स्ट वीक को हमारा सीईटी का एग्जामिनेशन है और हम प्रिपरेशन उसी तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर सीईटी का पेपर मार्च में हो जाता है, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गूज बम्स, अरे मैं लेट हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया, मेरे टाइम नहीं मिला, पढ़ाई नहीं की। और अगर लेट होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। So we will keep this thing in mind that CET examination is happening in March, and we will prepare for CET examination as per that. You guys can get in touch with us for the guidance, mentorship of the upcoming CET, Maharashtra CET examination, whether it's law or it's MBA. We are going to make sure that you get a custom made, or you can say कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक स्टडी प्लान बनाना, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना, and we will be training and grooming you as per that. Please make sure that you get in touch with us. If you have any doubts, any concerns, I will share the contact detail in the description box. Thank you and stay blessed.